चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। बोर्ड पे आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 1/20 तक के परसेंटेज क्या होते हैं वो लिखे हैं। अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया, मैंने अलग अलग ग्रुप तैयार किया है। ये ग्रुप तैयार करने का बड़ा ही सरल तरीका है और रीजन भी सरल है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। जब भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करो। देखिए ये बनाने का लॉजिक क्या है। 1/1 इज स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलेंगे 100%, क्योंकि 1/1 इज नथिंग बट 1। 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में देखें 1/2 होता है, डेसिमल फॉर्म में देखें तो 0.5 होता है। इसी 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 50। तो यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं सब परसेंटेज फॉर्म में लिखे हैं, ना कि डेसिमल फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे 1/2 का आंसर 50 अगर हो रहा है, विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ द 1/1। अब ऐसा कैसे हुआ? देखिए डिनोमिनेटर में जब डबल हो रहा है तो उसका परसेंटेज हाफ हो रहा है। ये चीज ऑब्जर्व हुई। सिमिलरली 1/4 आप अगर आप सोच रहे हो कि सर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन का वैल्यू उतना छोटा होगा। ये चीज को अच्छे से याद रखो। तो 1/4 इज हाफ ऑफ 1/2 which is nothing but 25. Similarly 1/8 and 1/16. तो ऐसे आपको सारे के सारे याद रखना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नॉट इवन बैंकिंग, एसएससी जेईई में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं थोड़ा उसके ऊपर पढ़ते हैं। उसके पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या तो आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपको जरूर होगा। तो देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहले टाइप को हमने नाम दिया बेसिक्स। बेसिक्स के लिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किए। अब देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। सोल्यूशन के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, एक 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। मतलब 50% 50/100 ऑफ। जब भी आपको क्वेश्चन में ऑफ किसी का बोला है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, इसलिए कट गया। तो अल्टीमेटली P का वैल्यू Q के टर्म में कितना आएगा? अगर ये 25 को इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा 50/25 ऑफ P इज इक्वल टू Q। दैट इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, फाइंड x इफ P इज इक्वल टू x% ऑफ Q। मेरे पास ऑलरेडी रिलेशन है Q और P का। P को अगर मैंने वैसा का वैसा रखा, x का वैल्यू निकालना है इसलिए x/100 इनटू Q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P इज 2 into P। P will get cancel। x का वैल्यू कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 50। तो x का वैल्यू कितना हो गया 50। कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।